कार एक भाव कहें अपने नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करना चाहेंगे। बहुत एक्साइटेड थे कि मैं करना चाहती हूँ। जब तक हम वेट करते हैं तब तक मैं सुनीता माता जी को आमंत्रित करूँगी कि वो अपना प्रस्तुत करें। आगे ना? हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। नहीं हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता माता जी का। एकदम इंस्टेंट प्रिपरेशन थी इनकी और तुरंत ही वो रेडी भी हो गए एकदम अचानक ही। तो एवर रेडी आत्मा है उन सभी के लिए एक बार फिर से हम तालियों से स्वागत करेंगे, सभी धन्यवाद करेंगे। आज हम सब एकत्रित हुए हैं। वैसे तो जब तक वेट कर रहे हैं गुप्ता जी का तब तक आज का थोड़ा ओकेशन के बारे में मैं बता दूं कि आज हमारे अंजू बहन जी का बर्थडे है और उनको हम सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो अभी मैं कृष्ण अय्यर भाई जी को कहूँगी कि रेडी ना, एवर रेडी हमारे यहाँ सारे कलाकार। हाँ, तो जब तक कि कृष्ण अय्यर भाई भी आएंगे और मधुर वाणी में अपनी एक गीत बाबा का प्रस्तुत करेंगे। Om Shanti. First of all, let me wish Anju Bahan a very happy, memorable birthday in this small Baba's kutiya.
वंडरफुल लगता है एक्चुअली, ऑल द वे फ्रॉम यूएसए, ऑल द वे 20 आवर्स ट्रैवल करके इधर आए हैं। देखो उनका भाग्य भी देखो, बाबा का कमाल देखो, गुप्ता जी का क्या बताएंगे। Anyways, very good, very good. We are all very happy to see you all with your family, all everybody, all you will become a beautiful children of Baba. Okay, let me sing a small song on Baba. भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान, जग का है ये तीर्थ स्थान, जग का है ये तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान, भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान, जग का है ये तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान, भारत देश की महिमा महान। सतयुग में सोने की चिड़िया, सतयुग में सोने की चिड़िया, यही भारत कहलाता था, सर्वगुणों से पूर्ण मनुष्य ही, सर्वगुणों से पूर्ण मनुष्य ही, देवी देव कहलाता था, भारत की थी ऊंची शान, भारत की थी ऊंची शान, इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। सुख शांति और पवित्रता का, सुख शांति और पवित्रता का अकुट यहाँ खजाना था, लक्ष्मी नारायण की राज्य में सब कुछ ही मन बहाना था, लक्ष्मी नारायण की राज्य में सब कुछ ही मन बहाना था, हर चेहरे पर थी मुस्कान, हर चेहरे पर थी मुस्कान, इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, जग का है ये तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान, भारत देश की महिमा महान। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, भारत देश की महिमा महान। तो हमारा कार्यक्रम का भी शुभारंभ बाबा की याद से हो गया। तब तक हमारे महफिल में डॉक्टर गुप्ता जी का भी आगमन हो गया। तो आज अब विधिवत हम स्टार्ट करते हैं। तो आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह। अभी गुप्ता जी शायराना अंदाज में हमेशा प्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए बर्थडे का भी जो मीन्स अंजू बहन के लिए भी कुछ इस अंदाज में होना चाहिए। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, झिलमिला रहे हैं चांद तारे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे
खिलखिलाने लगे। तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सभी सबसे पहले अंजू बहन को, और केवल भाई जी आएंगे सामने, और अंजू बहन को सामने सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए स्थान ग्रहण करेंगे। आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। आइए आपकी उम्र हम लिख दें चांद सितारों में, आइए आपकी उम्र हम लिख दें चांद सितारों में, आपका जन्मदिन मनाए फूलों बहारों से। हर एक खूबसूरती हम दुनिया से ले आए हैं, सजाए हम ये महफिल हर हसीन नज़ारों से, हर हसीन नज़ारों से। तो बहुत 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 शुभकामनाएं। अभी गुप्ता जी भी और माता जी भी आएंगे, सामने स्थान ग्रहण करेंगे, और अर्चित भी आएंगे। आ जाओ सामने, आ जाओ, चेयर आ जाइए आराम से। हाँ। ड्रामा है। अभी सबसे पहले चलिए, अभी हम बहुत बहुत दिल से हमारे सामने सभी उपस्थित हो गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। तो वेलकम के लिए पहले श्रृंगार करते हैं। तो मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि ताज और चुन्नी उड़ाकर अंजू बहन जी और भाई जी का स्वागत करेंगे, बर्थडे गर्ल्स एंड बॉयज। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन तो मन है महका, दीदार आपका पागल। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। अभी गुप्ता भाई जी और माता जी फूलों से स्वागत करेंगे अंजू बहन और नीरज भाई जी का। दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। जो स्वागत किया है उनका भी आप स्वागत करेंगे।
बेटा अभी श्रृंगार हो गया, इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, क्या कहें। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपका जन्मदिन, तहे दिल से हम सभी ने ये पैगाम भेजा है। तो अभी हम दीप प्रज्वलन करके, हम कैंडल लाइटिंग करके हम स्टार्ट करेंगे। आने देखो सब कैसा जाया वतन से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया। परिवार दीन तननना दीन तदारी तनी दीन तननना दीन जलाओ दीन तननना दीन तदारी तनी दीन तननना दीन जलाओ दीप जलाओ आशा की अंधियारा मिटाना है। स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार बनाना है। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ। ठीक है, अभी हो गया दृढ़ निश्चय विश्वास है अटल हमारा, विश्व गुरु फिर भारत होगा हम सबका प्यारा। दृढ़ निश्चय विश्वास यही है अटल हमारा, विश्व गुरु फिर भारत होगा हम सबका प्यारा। सत्य अहिंसा प्रेम का पैगाम सुनाना है। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ आशा के अंधियारा मिटाना है। दीप जलाओ दीप जलाओ। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको अभी केक कटिंग करेंगे, सामने आ जाएंगे। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक सामने आ जाएंगे कैसे। कृष्णा भाई, अमला माता जी, कन्नल भाई जी, सभी आ जाएंगे। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने
हाथ लगे काटना सलामत रहो तुम से गुजारिश सोने के फूलों की हो तुम बेकार आगे स्विच आया दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anju Bahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anju Bahan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Anju Bahan. Happy birthday to Anju Bahan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Anju Bahan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Anju Bahan. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to Anju Bahan. वंडरफुल बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा है भाई जी। इतनी अच्छी महफिल जम गई है, इतना अच्छा माहौल हो गया है, तो मैं भी एक कुछ सुनाना चाहूंगी। वो है ना मेरे को बिल्कुल भी हाइट कम है, दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल। आप सभी साथ देंगे क्लैपिंग में। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शौखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। रुकावट के लिए खेद है।
से कैसे नाम से मैं पुकार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया। सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया। इन्हीं को होना छुपाए किसने है लिखा बता, उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शौखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। थैंक यू। थैंक यू। अभी मैं अमूल्या माता जी को कहूंगी कि वो भी अपने कुछ अल्फाज आप सबके सामने रखना चाहेंगे। अमूल्या माता जी। ओम शांति। ये हमारा हीलिंग गार्डन एक ऐसा रूहानी बगीचा है जो अनेक आत्माओं को दूर दूर से खींच कर ले आती है। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। क्यों विशेष दिन है? क्रिसमस ईव। मैं तो सोच रही थी अंजू का बर्थडे बोलेंगे। एनीवे क्रिसमस ईव भी है, कल मेरी क्रिसमस है, तो आज सारी दुनिया धूमधाम से मना रही है। हमारा अंजू का बर्थडे भी उसमें है, तो ये बड़ी यस सब जगह वही क्रिसमस, वाइट क्रिसमस। इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, जो भी है हमारा मतलब है धूमधाम से मनाना। जो भी ओकेजन में। तो आज एक बहुत विशेष दिन है जो हमारे अंजू बहन 7 समंदर पार करके आई हैं। साथ में नीरज भाई भी है और हमारे इंजीनियर साहब अर्चित भाई भी है। मैं इनको अचिंत बोलती हूँ, अर्चित, ठीक है? ओके। तो और इस कनेक्शन में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अंजू और हम जुड़े हुए हैं। हमारा एक खास रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? टीचर और हम दोनों आईआईटी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और अंजू जी जो है, इन्होंने आईआईटी में एमएससी बीटेक में एडमिशन लेना बहुत बहुत कठिन है। 23 आईआईटी खोल गए हैं, फिर भी आज इतना मुश्किल है कि उन्होंने, मैं जब पढ़ाती थी तब स्टूडेंट लोग दे डिडंट बॉदर फॉर 12th क्लास का मार्क। किसी का 54 भी आया था, बोला था मुझे। दे वर कंसर्न अबाउट जेईई क्लियर करना है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और क्लियर करके आ जाते थे, बड़े भाग्यवान। एंड दे आर इन वेरी हाई पोस्ट, दे हैव डन वेरी सक्सेस इन देयर लाइफ। बट आजकल उन्होंने इतनी संख्या में लोग आने लगे हैं कि 75 मिनिमम कर दिया। कुछ साल पहले उन्होंने 60 किया था मिनिमम। आज के पेपर में अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा कि 75 मिनिमम कर दिया उन्होंने। 75% नहीं होने से जेईई अपीयर ही नहीं हो पाओगे। तो शी हैज क्लियर दैट। नॉट ओनली दैट, इन्होंने नेशनल अवार्ड प्राप्त किया है। क्योंकि किस लिए प्राप्त किया है? यहाँ पीएचडी करने के लिए शी क्लियर नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स में, जो कि
सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं। बाकी CSIR और बहुत जगह है, IIT दिल्ली भी स्कॉलरशिप देती है, मुझे भी मिला था। मैं तो 75 में ज्वाइन किया और 1980 में मुझे PhD डिग्री मिली। हमारी अंजू जो है 90 में ज्वाइन किया था और इनको 95 में डिग्री मिली। ओके, तो इसके बाद इन्होंने फिर PhD कंप्लीट करके नाउ शी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन मैरीलैंड फ्रेडरिक कम्युनिटी कॉलेज, इज इट राइट? तो आई एम वेरी प्राउड दैट शी इज इन माई फैमिली। 3 फैमिली के वो रिश्तेदार हैं, IIT दिल्ली फैमिली, शिवमणि फैमिली, हीलिंग गार्डन। तो बहुत बहुत तहे दिल से हमारे शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं आप लोगों के लिए हैं। आप बहुत हेल्दी, हैप्पी रहिए और ऐसे मुस्कुराते रहिए और रौनक फैलाइए चारों तरफ। ओके, तो बहुत शुभकामनाएं। शिव बाबा आपके साथ हमेशा हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। ओम शांति। थैंक यू मुले माता जी, इतना डिटेल बताया, सच में मेरे को भी पता नहीं था। सच में बहुत 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 बढ़िया। अभी हम पिताश्री से गुप्ता भाई जी से अनुरोध करूंगी कि अभी वो अपने माता जी, हाँ ठीक है, माता श्री से शुरू करते हैं। अभी दोनों डिसाइड कर ले, माता जी पिताजी। हाँ डुएट कर लेते हैं। नहीं मगर लेडीज फर्स्ट होता है। अच्छा तो माता जी चलिए, लेडीज फर्स्ट। हेलो, ओम शांति। क्या बोलूं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने 2 लाइनें लिखी थी, मैं भूल रही हूँ उसको। हाँ, वही मैं याद कर रही हूँ। उसका पहला तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन जो भी याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ। साल के अंत में आई हूँ, नए वर्ष में प्रवेश करूंगी, नई नई आशाएं लाई हूँ। साल के अंत में आई हूँ, नए वर्ष में प्रवेश करूंगी, नई नई आशाएं लाई हूँ। सबको साथ में लेकर मैं शिव बाबा के घर जाऊंगी। ओम शांति। मेरा ओरिजिनल नाम आशा ही निकला था और जब मेरा जन्म हुआ था, मम्मी बताती हैं, पूरा नर्सिंग होम खाली था, कोई भी नहीं आया था। एंड 25 तारीख, मतलब मेरा 24 को हुआ और 25 तारीख को सारी बेटियां ही पैदा हुई उसमें। तो नर्स ने बोला कि आपकी बेटी लीडर बन के आई है। वो अपनी साइड पे चले जाए। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी का दिन है, खास तौर से इस वजह से कि मैडम अंजू अमेरिका से दिल्ली होते हुए, प्रोग्राम पहले यही था कि हम दिल्ली में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे और सारी फुल फैमिली को बुलाएंगे, जितनी भी हम लोगों की फैमिली है, और लार्ज स्केल पर ही करेंगे। लेकिन ड्रामा अनुसार, ड्रामा में तो कुछ और कुछ लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से मैडम अंजू यहाँ आई हैं और इनका बर्थडे भी यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। मैं 2 लाइन लिख के लाया हूँ, वो आपको सुनाऊंगा। बिना
बिना चश्मे के दिखता नहीं ना, और बिना लिखे याद नहीं रहता है, तो इसलिए ये दोनों जरूरी। आप इग्नोर करें। अंजू जी का जन्मदिन, अंजू जी का जन्मदिन है, फिर से आया, फिर से आया ना, हर साल आता है तो फिर से आया अंजू जी का जन्मदिन। अंजू जी आपका जन्मदिन है, फिर से आया। 2022 को भूल जाने और 2023 में नए सपने सजोने का दिन है, आज आया। अंजू जी का जन्मदिन है, आया। अब तक रही हो, अब तक रही हो लाडली सबकी। जहाँ जाते हैं सब को अपना बनाने का एक खास आर्ट है, वो आर्ट है या अट्रैक्शन है, आई डू नॉट नो। अब तक रही हो लाडली सबकी, ऐसे ही आगे भी ऐसे ही सबका मन जीते रहना, आगे भी ऐसे ही सबका मन जीते रहना। पढ़ाई में अव्वल हो, शी इज थ्रू आउट टॉपर। पढ़ाई में अव्वल हो, सेवा में सबसे आगे। पढ़ाई में अव्वल हो, सेवा में सबसे आगे। नए अय्याम कायम करोगी, नए अय्याम कायम करोगी। नए वर्ष में दिल से निकल रही है दुआ, ये हमारी दिल से निकल रही है दुआ, ये हमारी। हैप्पी बर्थडे टू अंजू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाउ नंबर 8। This is totally unexpected, so we are definitely not prepared. But जैसा पापा जी ने बोला, I will echo the same कि बहुत ही स्वीट नेचर है और सबके साथ मिलनसार रहने के लिए। और जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं, शिवमणि में भी सबकी बेटी जैसी बन के वो पूरी रहती है। वो सुबह से आज वही चल रहा है। एक बार तो पापा जी ढूंढ रहे हैं उसको कि वो है कहाँ। तो वो उसकी नेचर है कि सबसे अच्छे से एकदम मिलजुल के बात करना। और इवन वहाँ यूएस में भी जब वो बात करती है अपने कई सारे दोस्तों के साथ, तो वो बोलते हैं कि हमको अगर कुछ तकलीफ भी दुख भी रहती है, हम अगर डाउन भी फील करते हैं, बट आफ्टर वी टॉक टू यू वी रियली फील blessed and like very happy and positive. So she has that. And then obviously Archit will tell and how good a mom she is, and for me she is a really good wife and we couldn't ask for anything better. So I'll just say 2 lines. आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, पापा ने तो थोड़ा सा एटलीस्ट प्रिपेयर किया। क्या बोलूं, मम्मा है मेरी, सब कुछ दिया मुझे, मेरा मजाक भी सुनती है, प्यार भी देती है, सब कुछ। हाँ, डांट अभी थोड़ा सा कम हो गया। कुक तो पहले मॉम है, फिर कुक है। मगर यस, आई फील सो ब्लेस्ड एवरी डे कि इतना बढ़िया मॉम मिला है मुझे। और बस आई डोंट नो क्या बोलना। थैंक यू। अजित थ्रू आउट टॉपर रहा है और मिशिगन यूनिवर्सिटी से, यूएस में मिशिगन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मम्मा ने सबको पढ़ाया मगर मुझे नहीं पढ़ाया। Thank
ओम शांति। मैं वैसे भी बहुत सेंसिटिव हूँ और इतना सारा प्यार देख के मैं और ज़्यादा भावुक हो गई हूँ। शिवमणि हमारा छोटा सा परिवार है, लेकिन किसको पता था कि ये परिवार इतना बड़ा परिवार होगा और इतने बड़े परिवार में मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है और इस तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू एवरीवन सो मच। नागेश भाई नहीं, रमेश भाई रमेश भाई एक्स्ट्रा थैंक यू टू यू क्योंकि मैं यूएस से जब हम निकले भी नहीं थे तो रमेश भाई ने मुझे बोला कि अच्छा अंजू बहन ये है मेन्यू में, वो है मेन्यू में, आपको क्या खाना है, आपको क्या है, आपका कब का डेट ऑफ बर्थ है, आपका क्या बोलना है। तो वहीं से ही ये मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो इतना समय निकाल के उन्होंने ये सब किया। तो थैंक यू सो मच। एंड मनीषा बहन आपने इतना अच्छा गाया। मनीषा बहन तो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। एंड अंकल आपने स्पेशल एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग मेरे लिए सिंग किया। एंड अच्छा ओ तो वैसे ही कनेक्शन हो गया ना हमारा और अमूल्य आंटी तो जैसे उन्होंने बोला कि हमारा कनेक्शन तो फ्रॉम आईआईटी है, तो वो तो है ही। और बहुत ही अच्छा आपने बोला मेरे बारे में, तो मैं अपने बारे में क्या बोलूँ। सबसे पहले तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया जैसे मेरे मम्मी पापा हैं। इन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की और मैं बचपन से ही बहुत ही फ्री और फ्रैंक, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ चीज़ नहीं बताऊँ पापा मम्मी को, कुछ चीज़ छुपाऊँ, कुछ ऐसा नहीं था। चाहे गलती है चाहे अच्छा है, कुछ भी है, सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट हमारे बीच में रिलेशनशिप है सिंस माय चाइल्डहुड और वो अभी भी कंटिन्यूड है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हो ही नहीं सकती है कि माँ बाप का इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको हर समय मिले। विपुल भाई और पारुल दीदी ये मेरे भाई हैं, ये भाभी हुई बट मैं इनको दीदी ही बोलती हूँ। तो इनसे भी हमारा इतना बड़ा कनेक्शन है कि मैं इनको अपनी शादी से पहले से जानती हूँ। ये लोग हमारे घर रहने आए थे और ये हमारे घर ज़्यादा दिन नहीं रहते, 2-3 साल ही रुके थे, 3 years रुके थे। और इनका बेटा सम्यक, उसको आना था, उसका भी ऐसे ही हो गया जैसे अर्चित का हुआ है, तो वो नहीं आ पाया, उसको बहुत ही दुख हो रहा है और वो मुझे बुआ ही बोलता है, आंटी नहीं बोलता है वो मुझे। उसका जन्म हमारे घर में ही हुआ था और हम लोग इतना ज़्यादा क्लोज हो गए। और मेरी शादी जब हुई तब ये लोग मूव कर गए थे और उसके बाद एक बार विपुल भाई आए थे, पारुल दीदी से मैं उसके बाद नहीं मिली। 25 साल के बाद जब मैं 2017 में आई थी तो अहमदाबाद मम्मी के साथ हम जब गए थे तब पता चला विपुल भाई और दीदी अहमदाबाद में हैं। तो हम इनसे 25 साल के बाद मिले थे और ऐसा लगा जैसे हम कल ही मिले हैं, मुझको ही नहीं, इन दोनों को भी। तो ये मेरे बहुत ही करीब हैं मेरे दिल से। जैसे कहते हैं ना ब्लड रिलेशन नहीं है बट दूसरा रिलेशन और भी ज़्यादा ऊपर होता है, तो वो वैसे है। सो थैंक यू। और वो स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए अहमदाबाद से आए हैं। सो थैंक यू विपुल भाई और पारुल दीदी। और अभी मैं नीरज जो मेरे युगल हैं, सो वो भी एक ब्लेसिंग है कि मुझे इतने अच्छे युगल मिले कि बहुत सपोर्टिव हैं। मैं बहुत बोलती हूँ, वो बहुत शांत है तो वो उस चीज़ को सब कहते हैं अरे नीरज भाई इतना शाई है, शाई नहीं है लेकिन उनकी नेचर है कि वो इतना ज़्यादा ऐसे बोलते नहीं है, बट सबसे वो भी मिलते हैं, बहुत केयरिंग हैं। एंड आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव ए सन लाइक अर्चित तो ये तो उसका जन्म हमारे साथ हुआ, तो ये तो हमें ब्लेसिंग है और उसको भी ब्लेसिंग है जैसा उसने कहा। ये सुन के बहुत अच्छा लगा
सो ही इज़ ए वेरी वेरी गुड सन, बहुत ही केयरिंग है, वो भी बहुत केयरिंग है, और उसका भी रिलेशन हमारे साथ ऐसे ही है जैसे मेरा मेरे मम्मी पापा के साथ था और है। तो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड। एंड इससे बड़ा एक और रिलेशन बना मेरा शिव मणि होम का। सो हर बार मैं आती हूँ और हर बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये पूरी ही फैमिली है। मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बस यही मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। तो मुझे पूरी आप लोग बिल्कुल ऐसे लगते हो कि आप सब मेरी फैमिली हो। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस स्पेशल मेमोरेबल बर्थडे फॉर मी। थैंक यू। और अभी मैं अपने बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं बाबा से 87 में मिली थी, शादी से पहले, और तब बाबा इंडिविजुअली मिलते थे। तो मेरा बाबा से मिलने का बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस था। तो तब मैं कॉलेज में ही थी, कॉलेज शुरू ही किया था या कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में थी। तो जब इंडिविजुअली मिलते थे तो स्टेज पे जाते थे एक करके, और मुझे लाइक मम्मी पापा तो 84 से चल ही रहे हैं, तो हमारे घर सारी दादियाँ आती थीं। रुक्मणी दादी अर्चित को बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं, और रुक्मणी दादी, कमलमणि दादी, ये सब हमारे घर बहुत आते थे। तो हमारा बहुत ऐसा था कि हम ब्रह्मा कुमारीज में जुड़े हुए थे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, मतलब मेरा अंदर से ऐसा नहीं था, बट मुझे टीचिंग सब बहुत अच्छी लगती थी और वो अभी भी लगती हैं। तो हम जब स्टेज पे जा रहे थे तो मेरे से आगे जो कन्या थी, कुमारी थी, उससे बाबा ने, जो मैंने सुना, बाबा ने उससे कहा ऐसे हाथ पकड़ के, पूरा विश्वास है ना तुम्हें ब्रह्मा कुमारी बनने का? और उसने कहा हाँ। जैसे ही मैंने वो सुना मेरे को बहुत नर्वसनेस हुई कि अगर बाबा ने ये मुझसे पूछ लिया कि तुमको ब्रह्मा कुमारी बनने का है तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा जो अंदर का संकल्प था वो बाबा ने कैच कर लिया। एंड उनके बाद जब मेरा टर्न आया उनसे मिलने का, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उस समय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। इट वॉज टोटली ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक था। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुम्हें ब्रह्मा कुमारी बनना है कि नहीं बनना है, उन्होंने बस मुझे ये कहा कि तुम सेवा में और याद में और पढ़ाई में नंबर 1 हो। तो ये मेरा एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है कि मैं बाबा से मिली। तो मे बी मेरा सेवा, शायद मेरी सेवा इसी तरीके से निमित्त हुई है कि भाई मेरी शादी भी हुई, फिर जिन जिन लोगों से मैं एफिलिएटेड हूँ उनको मैं जो भी तरीके से सेवा जैसे भी करके मैं कर रही हूँ, तो आई थिंक वो ही होगा उनका मतलब, नहीं तो मैं ब्रह्मा कुमारी बनी जाती। और फिर 2003 में जब मम्मी पापा हमारे घर पहली बार यूएस आए तो मैंने सेंटर ढूंढा अपने घर के पास। तो हमारे घर के पास इतना पास सेंटर नहीं है। तो सिस्टर जैना, जो आप सबको जानते होंगे, वो यहाँ पर भी आए थे। तो सिस्टर जैना वॉशिंगटन डीसी में, और हम लोग वॉशिंगटन डीसी के पास ही मैरीलैंड में रहते हैं। तो हमने वो सेंटर ढूंढा और 2003 से हम तीनों ही सिस्टर जैना से एफिलिएटेड हैं और हम सहयोगी भी हैं, और उनसे हमारे रिलेशन बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप मुझे सिस्टर जैना से मिलते हुए देखें तो ऐसा ही नहीं लगेगा कि मैं किसी ब्रह्मा कुमारी से मिल रही हूँ, और उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मतलब टोटल ब्रह्मा कुमारी सरेंडर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन कि भाई मैं ऐसे सोल से मिल रही हूँ। इतना प्यार। और सिस्टर जैना का एक स्पेशल कनेक्शन अर्चित के साथ भी है, और वो हमारे घर कई बार आ चुकी है, यूएस में ही आके हमारे साथ टीटी भी खेलती हैं। और एक बार हम डेक पे डोमिनोज खेल रहे थे और इतना बड़ा स्टॉर्म आया, हमने कहा चलिए अंदर अंदर चलते, नहीं आएगा तो देखेंगे, और पूरा टाइम खेलते रहे। और इतना बड़ा स्टॉर्म आया तब फटाफट उठा के हमने सब सामान अंदर रखा। तो उनसे मेरा बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अभी भी उनको पता है मैं यहाँ पे आई, इसलिए जब भी वो शिव मणि आती हैं वो सबसे पहले मम्मी पापा से मिलने जाती हैं।
इस बार भी जब आई थी तो उन्होंने मुझे कहा और फोटो भेज दिए मुझे कि देखो मैं मॉम डैड से मिली हूँ, और वो मॉम डैड ही बोलती हैं इनको और कुछ नहीं बोलती हैं। तो वो मुझे बोलती है कि मैंने कहा मैं अभी जा रही हूँ, तो बोलती है कि ठीक है तुम मुझे बताओ शांतिवन में तुम्हारा मैं रहने का इंतजाम करती हूँ। तो मतलब उनसे हमारा मतलब ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग है। और सिस्टर जैना बहुत ज़्यादा योगी हैं। मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं सारे ब्रह्मा कुमारी से इम्प्रेस नहीं होती हूँ, बट सिस्टर जैना इज टोटली डिफरेंट। उनको देख के जो वाइब्स आती हैं वो बहुत ही डिफरेंट आती हैं। आई थिंक इसीलिए मैं फिर भी कनेक्टेड हूँ ब्रह्मा कुमारी से। सो ये, और उसके बाद तो आपको पता ही है मैं प्रोफेसर हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ। सो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू अंजू बहन, इतना अच्छा मीन्स अपने अनुभव अपना शेयर किया। और बाबा के बन गए तो ब्रह्मा कुमारी तो बन ही गए। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि नहीं आप हमारे लिए हैं, और बहुत ऐसे ही आप, यही विशेष है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, खुश रहें और प्रोग्रेस करें, और हर साल आते रहें। नागेश भाई, रमेश भाई जी संकल्प दे रहे हैं कि हर साल आते रहें। अभी आप जैसे बताया पारुल बहन और विपुल भाई जी से, तो उनसे भी हम कुछ सुनना चाहेंगे। एक मिनट कुछ अपने अल्फाज करें। अच्छा विपुल भाई जी। ओम शांति। 1990 में मैं और पारुल इनके घर दिल्ली में किराए पे रहने गए, और 2-3 चीज़ें अच्छी हुई। एक तो पढ़ी लिखी फैमिली सबसे पहले, मगर प्यार इतना ज़्यादा कि हम लोग बच्चे ही थे उनके। और बस अंजू उसी वक्त IIT में पढ़ रही थी, तो रोज़ाना शाम को जैसे ही आएगी वो, और उसके बाद पूरी दिनचर्या बताएगी हम सबको, और वो सुनने के लिए आधा घंटा निकालना पड़ता था। आज पता नहीं उसने क्यों कम बोला थोड़ा, तो थोड़ी इमोशनल पहली बार देखी इसलिए शायद कम बोला है उसने। बाकी हंसती रहती है, खींचती रहती है, और पता नहीं हम लोग कितने करीब थे। इसके भाई के लिए किसी लड़की को देखने जाना हो तो भी अंकल जी के साथ में गया हूँ। और फैमिली है सालों से, बीच में नहीं मिले ऐसा लगा नहीं है, सही पता है नहीं मिले वो अलग बात है, नहीं मिल पाए, बट कभी भी मिलते तो वो ऐसे लगता है अभी अभी मिले थे कुछ दिन पहले। और ये भी ऐसा ही है। ये लगता नहीं कि सालों के बाद हम लोग मिलते हैं, बस 5 साल पहले मिला था और आज मिला हूँ। पहले देखा था छोटा तो याद उसको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, बट बहुत प्यार से मिलते हैं हम लोग। और इस पढ़ाई में वो जो थी वो तो मैं तो नहीं पढ़ सकता, मैं तो केमिस्ट्री वाला हूँ, बट वो नहीं पढ़ सकते। मुझे याद है वो जब भी उसके कुछ अच्छा उसने किया है तो चॉकलेट मुझे देनी थी। इस बार नहीं लाया कि उसने मना किए। और मुझे याद है कुछ सालों का गैप हो गया, इसका जन्म हुआ था, इनको मिला नहीं था। पहली बार उनके घर पटपड़गंज गया तो किराने वाले पे गया, मैं कहा भाई कितनी चॉकलेट है? बोला बहुत सारी, मैं दे दो सबकी एक एक। तो ऐसा है, उसको चॉकलेट लेके ही जाना पड़ता था, और अगर झगड़ा भी हो जाए तो चॉकलेट से ही हो जाएगा कुछ ठीक ठाक। तो बहुत इनके साथ रहा है, और उसका डेडिकेशन कुछ अलग ही है। एजुकेशन हो, फैमिली हो, तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ मिलके हुए। नीरज जी तो बोलते ही नहीं है। मैंने इसको पूछा अभी आज, अकेली थी तो मैंने कहा ये पहले से ऐसे ही या तूने ट्रेन किया है? समझ में नहीं आता। आज तो गीत सुनाया वो तो दिल की बात है, वो मगर कहते तो नहीं है ना। गाते अलग बात है, तो किसी का और का सुन लिखा हुआ बताया ना, क्या नहीं बता रहे। पता चला इनका आपको म्यूजिक का और गजलों का भी शौक है, तो अच्छा लगा। बट ये हाँ, जब भी ये फोन करती है या आने वाली होती है तो ये पहले वो होता है कि भाई अपना सब शेड्यूल पीछे, पहले इनके मिलने का कुछ करते हैं। हाँ, और
क्या बताए, अभी ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, जो फीलिंग है वो कह नहीं सकते, आप सब जानते हैं, बुजुर्ग हैं हमसे। यस, पिछली बार भी 2017 में भी यहीं पे केक काटा था, वो बहुत अच्छा लगा था, और आज भी 5 साल बाद फिर वही मौका हमें मिला, तो अच्छा लगता है आप सबको मिलके हुए। ओम शांति। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो जी, अपने बारे में बताओ कुछ, क्या अरे। कर रहे हो आजकल, कहाँ हो? मैं बेसिकली केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, और रिसर्च ही मेरा पहले से पढ़ना था। हो सकता था इंजीनियर भी या फार्मासिस्ट, अगर नहीं गया तो केमिस्ट्री में पढ़ा सेंट जेवियर्स अहमदाबाद से, और इनिशियली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम किया, फिर पेट्रोकेमिकल, फिर फूड फार्मा। 2005 से मेरी एक बायोटेक कंपनी है, इनोवेटिव इको केयर, जो नॉन टॉक्सिक, मतलब अपने को नुकसान न करे ऐसे खाद्य पदार्थों से पर्यावरण का कैसे जतन करें, उसी पे हम लोग काम करते हैं। इसमें 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जीवाणु, माइक्रोबियल इनोकुलम्स, फिर ऑर्गेनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, और बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट, वनस्पति के अर्क, उस पर काम करते हैं, और करीब 35 प्रोडक्ट्स हैं हमारे। और उसके जो उपयोग है वो खेती में करते हैं, एग्रीकल्चर, जैसे आप लोग यहाँ योगिक खेती करते हैं, तो हम लोग, मैं वैसा काम कर रहा हूँ, जो पहले केमिकल डाले हुए हैं वो रेसिड्यू आज भी फल या क्रॉप में सभी में आते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। तो जीवाणु से, जमीन के जीवाणु है उसी को कार्यान्वित फिर से करते हैं, जो सो गए केमिकल की प्रेजेंस की वजह से, उसको फिर से जगाते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं, और उसी से वही पेस्टिसाइड रेसिड्यू को खत्म करते हैं, जिससे कि जमीन पहले समझो 70 साल पहले जो ऑर्गेनिक जमीन थी नेचुरल, वो वापिस आ जाए। एक वो काम करते हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी एरिया है जिन दुनिया में, जैसे सैलिनिटी, खारापन आ गया, क्षार आ गए जमीन में, जिससे किसानों की पैदावार कम हो गई है। तो सैलिनिटी जमीन से तो आप निकाल नहीं सकते, पानी से निकाल भी लेंगे। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की कि सैलिनिटी यूटिलाइजेशन, वो क्षार को पौधा और उसके आसपास के जीवाणु, कीटाणु, निमेटोड्स, वो उसी को यूज कर ले। तो सैलिनिटी को कैसे यूटिलाइज करें, तो सॉल्ट्स को पोषण में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, उस पर भी काम करते हैं। उसके बाद में जो पशु है, गाय भैंस हमारे, तो हमारे जो पांजरापोल है, सभी में देखा होगा लाखों गायें हैं। भारत की करीब 30% गाय है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका बंद हो गया या खत्म हो गया या डिस्टर्ब हो गया, तो बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तो हमारे 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ 15 दिन में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से चालू कर देते, जो उसका डिसरप्शन हो गया हार्मोनल, उसको फिर से ठीक करते हैं। और तीसरा जो हम काम करते हैं, वो जो घन कचरा है उसमें से बिजली तक का पूरा टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप किया है। और अभी शुरू नया किया है, जो अपना सूएज है, ग्रे वाटर है, उसको 95% प्लस को रिसाइकल कैसे की जाए, क्योंकि आगे चल के पानी की बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। तो इस तरह के अलग अलग उस पर काम करते हैं हम लोग। तो पढ़ा नहीं हूँ ज़्यादा, बीएससी किया है, सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, बट रिसर्च में इंटरेस्ट बहुत है, तो 3 पेटेंट फाइल किए, 2 और पे काम कर रहे हैं, ऐसा काम। थैंक यू। ओम शांति। आज का जो दिन है, एक नया और विशेष एनर्जी भरा खुशबू लेकर आया है। नेशनल लेवल का प्रोग्राम तो हम सब के बीच में हो गए हैं। कल जो है वो, अच्छा सॉरी, आज इंटरनेशनल लेवल का हो गया है। कल जो है वो नेशनल लेवल का होने वाला है। आप सभी जो भी आए आज शांति से जो सुना और देखा, सबको फिर से कल वेलकम है। कल जो है नेशनल लेवल का जो फंक्शन है वो है अंजू बहन का मम्मी का है। देखो, एक दिन पहले एक दिन बाद जन्मदिन कैसे आए हैं, वंडरफुल है। ये भी एक सौभाग्य की घड़ी है, एक सौभाग्य की बात है। अच्छा लगता है, ऐसे परिवार में हम भी जुड़े हैं, हमारा भी भाग्य है। अभी मैं अनुरोध करता हूँ धनेश्वर भाई जी, तो गार्डन के तरफ से जो इंटरनेशनल लेवल के लिए जो दीदी लेवल के जो दीदी है,
उनको नेशनल लेवल के तरफ से सौगात देंगे। हीलिंग गार्डन की तरफ से। थैंक यू गुप्ता जी एंड उनकी फैमिली। हमारे खास गुप्ता जी है ना यहाँ पे रेगुलर एंड परमानेंट स्टूडेंट और सबसे ज़्यादा सहयोगी। स्टूडेंट तो बहुत है लेकिन सहयोग देने में वो जो लिस्ट बनाए पहला लिस्ट में आ जाते हैं, फर्स्ट लिस्ट में। और इनका विनोद जी हमारे जो भी सहयोग चाहिए कभी ना कोई ना कोई सहयोग देते रहते हैं। यहाँ के लिए तो देते ही है सहयोग, साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए भी खास जो भी विशेष सहयोग जो नॉर्मल हर व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। इतना बड़े दिल होना भी जरूरी है। इतना बड़े दिल में गुप्ता जी का हमने देखा है प्रैक्टिकली। गुप्ता जी के लिए एक बार ताली बजाया जाए खास। तो उनके फैमिली के लिए भी कल तो उन्होंने निमंत्रण दे ही दिया है। विनोद जी की हमारे कल बर्थडे होंगे और हमारी अंजू दीदी के और उनके फैमिली को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। लंच कल दोपहर करेगा, ठीक है आप लोग मेरे घर से। हाँ सुबह 10 बजे के आसपास आपको नाश्ता पानी करने के बाद आप इधर आ जाइएगा। योग पट्टी चलेंगे, 1-2 घंटा योग रहेगा। उसके बाद आप लोगों का कार्यक्रम भी रहेगा। भोजन यहाँ ही रहेगा दोपहर का, ब्रह्मा भोजन। ओके वेलकम। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शिवमणि वासी के लिए जो 11:30 बजे वहाँ से बस आएगा और 2 बजे तक तो वापस जाएंगे। आज जो है 8:30 बजे बस आएगी लेने के लिए। और विशेष कल के लिए आप सबको निमंत्रण है। और अंजू दीदी का विशेष हैप्पी बर्थडे। आप जियो हजारों साल, साल भर साल के दिनों 50 100,000 साल। ओम शांति। और भी किसी को सुनाना है कुछ गीत वगैरह तो सुना सकते और 5 मिनट। अंजू बहन जी कुछ सुनाएंगे गीत? मैं गाती नहीं हूँ। अभी आपने सुना ना मैं बोलती हूँ। हाँ बोलते रहो। ये गाते नहीं। कुछ मौका देना रेडी है मुझे बोलते हैं नीरज भाई को नहीं बोलने देते तो मैंने पूरा मौका दिया है। रेडी है तो बोल लगाए ना लेने गए। प्यार भरे 2 शर्मीले नैन, इनसे मिला मेरे दिल को चैन। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे 2 शर्मीले नैन। तो फिर कल का प्रोग्राम फिक्स है। कल अर्जुन मैं गिटार में गाओगे बजाओगे? बजाएगा। अच्छा कुछ की मैं गा लूंगी। ठीक है तो चलिए अभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो अभी सभी योग युक्त होकर बाबा का आह्वान करके ठीक है इसके पश्चात फिर भोजन के लिए बाहर जाएंगे। ओके धन्यवाद। शक्ति।
प्रोग्राम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने शांति से बैठे, सहयोग दिया, इन्वॉल्व हुए, एंजॉय किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से अंजू भाई, नीरज भाई, ऐसे ही आते रहिए, अर्षित भाई, और हमेशा वेलकम है। और ऐसे ही गुप्ता जी और माता जी सहयोग करते रहे और एंजॉय करते रहे, और ये हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और आगे बढ़ते होगी, स्वस्थ, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, ये दिल से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी ब्रह्मा भोजन के लिए बाहर प्रस्थान करेंगे, तब तक आज का फिर यहाँ पर हम एंड करते हैं। थैंक यू।